हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अर्चना शर्मा हियर। दोस्तों, अपनी पिछली कड़ी में हमने देखा था कि हम किस तरह प्रेजेंट में अपनी मजबूरियों को, अनिवार्यताओं को या आवश्यकताओं को एक्सप्रेस करने के लिए हैव टू, हैज टू, हैव गॉट टू और हैज गॉट टू का यूज करते हैं। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम चर्चा करेंगे कि हम पास्ट की अपनी मजबूरियों को कैसे बताते हैं। जिस तरह हम प्रेजेंट में हैव टू का यूज करते हैं अपनी कंपल्शन, ऑब्लिगेशन और नेसेसिटीज को एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक उसी तरह पास्ट की अपनी मजबूरियों को भी एक्सप्रेस करने के लिए हम हैड टू का यूज करते हैं, जो कि हैव टू का पास्ट फॉर्म है। तो यहां पर हमारा स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड टू प्लस इंफिनिटिव। दोस्तों, इससे पहले कि हम उदाहरण की ओर आगे बढ़ें, हम देख लेते हैं कि इस तरह के सेंटेंस को हम कैसे पहचान सकते हैं जो कि पास्ट की मजबूरियों को एक्सप्रेस करें। इस तरह के सेंटेंस में यूज होता है पढ़ा या पढ़ी, पढ़ता था या फिर पढ़ती थी, या फिर किसी कार्य को करना था, जैसे तुम्हें जाना था, मुझे खाना बनाना था। इस तरह से इन शब्दों के माध्यम से हम आसानी से पास्ट की मजबूरियों को पहचान सकते हैं। चलिए अब एग्जाम्पल्स के थ्रू अच्छे से समझ लेते हैं और अपने डाउट्स क्लियर कर लेते हैं। जैसे हमें पैदल जाना पड़ा, या हमें पैदल जाना पड़ता था, या हमें पैदल जाना था। सेंटेंस इन तीनों में से कोई भी हो, हमारा इंग्लिश का सेंटेंस कुछ इस तरह होगा। We had to go on foot. मुझे फी पे करनी पड़ी, या पड़ती थी, या फी पे करनी थी। I had to pay the fee. तुम्हें खुद खाना बनाना पड़ा। You had to cook food yourself. तुम्हें खुद खाना बनाना पड़ता था बोलूं, या फिर तुम्हें खुद खाना बनाना था। सेंटेंस यही होगा, You had to cook food yourself. पुलिस को गोली चलानी पड़ी। Police had to open fire. उसे मुझसे वादा करना पड़ा। He had to promise me. इस तरह had to के यूज के माध्यम से हम पास्ट की मजबूरियों को बता सकते हैं कि मुझे ये काम करना पड़ता था, करना पड़ा, या ये काम करना था। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं और सीखते हैं कि हम अपनी फ्यूचर की मजबूरियों को, जो हमें फ्यूचर में करना पड़ेगा या करना होगा, उसे हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, बाय यूजिंग विल हैव टू। विल हैव टू के यूज के माध्यम से हम फ्यूचर की मजबूरियों को भी बता सकते हैं। तो इस तरह के सेंटेंस में हमारा स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस विल हैव टू प्लस इंफिनिटिव। और पहचान तो आपने लिया ही, जिस सेंटेंस के अंत में पड़ेगा या होगा का यूज हुआ हो, वो सेंटेंस हमें फ्यूचर की मजबूरियों को बता रहे होंगे। तो चलिए यहां पर भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। तुम्हें पैदल जाना पड़ेगा। You will have to go on foot. मुझे उसकी खुशामद करनी पड़ेगी। I will have to flatter him. अगर तुम्हें कामयाब होना है, तुम्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तुम्हें कड़ी मेहनत करनी होगी। You will have to work hard if you are to succeed. तुम्हें इसे फिर से शुरू से लिखना पड़ेगा। You will have to write it all over again. किसी को इस समस्या का समाधान करना पड़ेगा, या किसी को इस समस्या का समाधान करना होगा। Someone will have to sort this problem out. तो यहां पर हमने देखा कि किस तरह हम विल हैव टू के यूज के माध्यम से अपने फ्यूचर की
ऑब्लिगेशन और कंपल्शन को एक्सप्रेस कर सकते हैं और नेसेसिटीज को बता सकते हैं। चलिए अब उन सेंटेंसेस को देखते हैं जिससे हमें यह पता चलता है कि किस तरह हमें कोई कार्य या किसी को कोई कार्य मजबूरी में करना पड़ सकता है। जो मजबूरियां संभावित हैं। तो सिंपल है, मे हैव टू का यूज करके हम अपने संभावित मजबूरियों को भी बता सकते हैं। तो इस तरह के सेंटेंस में हमारा स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होगा, सब्जेक्ट प्लस मे हैव टू प्लस इंफिनिटिव, और यहां पर सेंटेंस की पहचान होगी करना पड़ सकता है। चलिए एग्जांपल्स देख लेते हैं और अच्छे से समझ लेते हैं। तुम्हें उसका इंतजार करना पड़ सकता है, यू मे हैव टू वेट फॉर हर। मुझे अंग्रेजी में बात करनी पड़ सकती है, आई मे हैव टू स्पीक इन इंग्लिश। मेरी अनुपस्थिति में तुम्हें बच्चों की देखभाल करनी पड़ सकती है, यू मे हैव टू लुक आफ्टर द चिल्ड्रन इन माई एब्सेंस। उन्हें उनकी योजना बदलनी पड़ सकती है, दे मे हैव टू चेंज देयर प्लान। तो दोस्तों आज के इस वीडियो लेसन में हमने सीखा कि हम किस तरह अपने पास्ट के, फ्यूचर के और संभावित कंपल्शन, ऑब्लिगेशन और नेसेसिटीज को एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपनी अनिवार्यताओं को, मजबूरियों को, व्यवस्था को बता सकते हैं। इस तरह हमने पास्ट के लिए हैड टू, फ्यूचर के लिए विल हैव टू और संभावित मजबूरियों के लिए मे हैव टू का यूज करना सीखा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, पर मुझे आशा है कि आप अपना स्नेह, अपना प्यार, अपना आशीर्वाद यूं ही मेरे साथ बनाए रहेंगे। धन्यवाद।